नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझते हैं। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या 2026 में शेयर मार्केट ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि 2026 में किन किन राशियों के लिए शेयर मार्केट से लाभ के योग बन रहे हैं और किस महीने में निवेश करना आपके लिए शुभ रहेगा और किन समय में आपको सावधानी रखनी चाहिए। हम इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि कब किस माह में कौन सा सेक्टर में उतार या चढ़ाव आ सकते हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड किस सेक्टर में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे। पर उससे पहले हम आपको एक बात और बता दें, अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो किसी जानकार की सलाह अवश्य लें और उससे जानकारी लेकर के ही आप निवेश करें तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। हम आपको सिर्फ यह बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी जन्मपत्री में शेयर मार्केट के योग हैं या नहीं है, और कुछ बृहत संहिता के श्लोकों के अनुसार, बृहत संहिता के सूत्रों के अनुसार हम यह भी बता रहे हैं कि किस माह में कौन कौन से सेक्टर में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। बाकी आप किसी जानकार की सलाह से अगर आप निवेश करें, उसकी सलाह लें, तो आपके लिए और भी श्रेष्ठ रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं 2026 में शेयर मार्केट का राशिफल। सबसे पहले हम जानते हैं कि शेयर मार्केट के लिए कौन कौन से ज्योतिषीय सूत्र होते हैं। तो ज्योतिष के अनुसार शेयर मार्केट में लाभ देखने के लिए हम निम्न भावों को देखते हैं। सबसे पहले हमारा दूसरा भाव, जो कि धन संचय का भाव होता है। तो आपकी धन स्थिति क्या रहने वाली है, यह हम दूसरे भाव से जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आपका पांचवा भाव। पांचवा भाव हमारा निवेश का होता है, या हमारा कोई हमने सट्टा लगाया है उससे लाभ का भाव होता है। तो पंचम भाव की स्थिति या पंचमेश की स्थिति देखना बहुत जरूरी है। दूसरा भाव यानी कि धन भाव और धनेश की स्थिति देखना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम देखते हैं 11वां भाव। 11वां भाव यानी कि हमारा लाभ भाव। लाभ भाव और हमारा रिटर्न, हमने इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, तो हमें रिटर्न क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, ये हमें 11वें भाव से पता लगता है। तो लाभ भाव और लाभेश की स्थिति देखना भी अत्यंत जरूरी हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं बृहस्पति ग्रह की स्थिति, क्योंकि बृहस्पति सबसे पहले तो हमारे को निर्णय क्षमता बढ़ाते हैं और दूसरा हमारा सौभाग्य, वह बृहस्पति ही बढ़ाते हैं। तो निर्णय और सौभाग्य के लिए हम बृहस्पति देव को देखते हैं। बुध ग्रह बहुत जरूरी है। बुध ग्रह ट्रेडिंग और मार्केट की समझ देते हैं हमको। इसके बाद हम देखते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह धैर्य, जैसे शनि का काम है धीरे चलना, तो शनि ग्रह हमको धैर्य और लंबी अवधि का अगर आप निवेश करते हैं तो उसके लिए शनि ग्रह को देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं राहु ग्रह को, क्योंकि राहु मतलब जोखिम लेना। शेयर मार्केट का, तो शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो आप जानते ही हैं, शेयर मार्केट मतलब जोखिम लेना, रिस्क लेना। तो राहु ग्रह की स्थिति को भी हम देखते हैं कि इन सभी ग्रहों की स्थिति, इन सभी भावों की स्थिति आपकी जन्मपत्री में कैसी है, और तब हम डिसाइड करते हैं कि आप शेयर मार्केट के लिए, मतलब आप शेयर मार्केट के लिए आपकी जन्मपत्री सूटेबल है या नहीं है, आप शेयर मार्केट से लाभ उठा सकते हैं या नहीं। ये जानने के लिए इन सभी को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर ये ग्रह और यह लाभ भाव मजबूत हैं और शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, या इन सभी भावों पर आपके लिए शुभ ग्रहों की दृष्टि बढ़ रही है, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या फिर गोचर में इनसे संबंधित आपके लिए गोचर बन रहा है, दशा, महादशा या अंतरदशा आपको इन ग्रहों से संबंधित, इन भावों से संबंधित, या इन भाव के जो स्वामी है उनसे संबंधित आपको दशा महादशा मिल रही है, तो आपको शेयर मार्केट में लाभ हो सकता है। ऐसी
पॉसिबिलिटीज बन रही है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले 2026 में होने वाले कुछ गोचर की, जैसे बृहस्पति का गोचर हुआ, शनि का गोचर हुआ, और या शनि की क्या स्थिति रहने वाली है उसकी, या फिर राहु का गोचर और केतु का गोचर। ये बड़े ग्रह हैं, इनका गोचर की हम बात करेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे प्रत्येक राशि के अनुसार कैसा रहने वाला है। अगर वो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो उनके लिए कैसा रहने वाला है 2026 का साल। तो देखिए 2026 में गुरु ग्रह, जो कि जब शुरुआत में मिथुन राशि में रहने वाले हैं और 11 मार्च को ये ग्रह मार्गी हो जाएंगे। वक्रीय स्थिति में मिथुन राशि में रहेंगे और 11 मार्च को ये मार्गीय हो जाएंगे और 2 तारीख को यानी कि 2 जून 2026 मंगलवार सुबह 2:25 पर गुरु ग्रह कर्क राशि में आ जाएंगे, मार्गी अवस्था में कर्क राशि में आ जाएंगे। इसके बाद 31 अक्टूबर 2026 को गुरु ग्रह शनिवार को 12:50 पर दोपहर में सिंह राशि में आ जाएंगे। तो गुरु ग्रह पहले मिथुन राशि में रहेंगे, फिर कर्क राशि में आएंगे और उसके बाद सिंह राशि में आएंगे। अब यह गुरु ग्रह 15 जुलाई 2026 को 7:49 पर, मतलब लगभग रात को 8 बजे के आसपास अस्त भी हो जाएंगे कर्क राशि में। पर ये केवल 28 दिन के लिए अस्त होंगे और 12 अगस्त 2026 को यह उदित भी हो जाएंगे। अब अगर बात करते हैं राहु और केतु ग्रह की, तो राहु और केतु ग्रह 25 नवंबर 2026 को मकर और कर्क राशि में चले जाएंगे। राहु जो कि अभी कुंभ राशि में है और राहु हमेशा वक्री रहते हैं, तो राहु मकर राशि में आ जाएंगे और केतु कर्क राशि में आ जाएंगे। इसके बाद बात करी जाती है शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह हमारे लिए 27 जुलाई 2026 को वक्री हो जाएंगे और 11 दिसंबर 2026 को मार्गी होंगे। शनि ग्रह पूरा साल मीन राशि में ही रहने वाले हैं। तो यह रही ग्रहों की स्थिति। अब हम देखते हैं कि आगे प्रत्येक राशि के लिए क्या प्रभाव रहेगा शेयर मार्केट के लिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए द्वितीय भाव के स्वामी यानी धन भाव के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह, पंचम भाव के स्वामी आपके लिए सूर्य ग्रह होंगे और 11वें भाव के स्वामी यानी कि लाभ भाव के स्वामी आपके लिए होते हैं शनि ग्रह। और मेष राशि के लिए 2026 जोश और साहस का साल रहने वाला है। अप्रैल से जुलाई और फिर अक्टूबर के महीने में निवेश के अवसर आपके लिए बनेंगे। इस माह में अगर आप निवेश करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। और अगर आप टेक्नोलॉजी में या ऑटोमोबाइल सेक्टर में या फिर फार्मा के सेक्टर में निवेश करते हैं तो यहां पर आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। बस आपको जो सावधानी रखनी है वह यही है कि अगस्त के माह में आपको किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना है। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि के लिए आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं बुध ग्रह, आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं भी आपके पंचम भाव के स्वामी भी बुध ग्रह ही होते हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं बृहस्पति ग्रह। तो आपके लिए 2026 के मध्य यानी कि मई, अक्टूबर और दिसंबर ये वो समय रहने वाला है जब ग्रहों की चाल आपके धन भाव को सक्रिय करेगी। और आपके धन भाव को सक्रिय करने का मतलब अगर आप इन माह में निवेश करते हैं तो इस माह में आपको लाभ मिल सकता है शेयर मार्केट से। आप अगर मेटल सेक्टर में, मेटल का जो भी सेक्टर है, मेटल में अगर आप निवेश करते हैं, तो ज्वेलरी के सेक्टर में अगर आप निवेश करते हैं या फिर एफएमसीजी सेक्टर में अगर आप निवेश करते हैं तो वह आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। आपको शुक्र और बृहस्पति ग्रह का सहयोग मिलेगा जो आपको एक स्टेबल ग्रोथ देगा, एक स्टेबल आपको प्रॉफिट मिलेगा शेयर मार्केट में। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि के लिए धन भाव के स्वामी बनते हैं चंद्र ग्रह, आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र ग्रह और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह। तो मिथुन के जातक 2026 में शेयर मार्केट के स्टार रहेंगे
बुध और राहु का संयोजन मई से लेकर के सितंबर के बीच में आपको लाभ दिलाएगा शेयर मार्केट से। इस समय में आपको शानदार इनकम और शॉर्ट टर्म गेन हो सकता है। अगर आप कम्युनिकेशन का सेक्टर में, आईटी सेक्टर में या फिर डिजिटल कंपनियों का कोई सेक्टर है, वहां पर अगर आप निवेश करते हैं तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि के लिए। तो कर्क राशि के लिए धन भाव के स्वामी होते हैं सूर्य ग्रह, और इसके सिंह राशि मतलब बनती है, तो सूर्य ग्रह आपके धन भाव के स्वामी हो गए। और इसके बाद आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह, और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह। कर्क राशि के लिए अप्रैल, नवंबर और दिसंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस माह में बृहस्पति की दृष्टि आपको वित्तीय स्थिरता देने वाली है। अगर आप फूड या होटल इंडस्ट्री में अगर आप निवेश करते हैं, श्रेष्ठ रहेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स में अगर आप निवेश करते हैं, कोई डेयरी का अगर इसमें शेयर है, वहां पर आप निवेश करते हैं तो भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। एनर्जी सेक्टर में भी निवेश करना आपको लाभ देगा। बस सावधानी यही है कि जून और जुलाई में भावनाओं में आकर के कोई भी निर्णय ना लें, जानकार की सलाह अवश्य लें। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि के लिए। तो सिंह राशि के लिए धन भाव के स्वामी होते हैं बुध ग्रह, पंचम भाव के स्वामी होते हैं आपके लिए गुरु ग्रह, और आपके लाभ भाव के स्वामी भी होते हैं बुध ग्रह। आपके लिए जनवरी, जून और अक्टूबर के महीने अत्यंत शुभ है। अगर इस माह में आप निवेश करते हैं तो आपको लाभ मिलना निश्चित है। शेयर मार्केट में अगर आप विदेशी कंपनियां जितनी होती हैं, अगर आप बाहर से मतलब अगर इंडिया के बाहर के स्टॉक में आप पैसा लगाते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है, या फिर इंडिया में ही विदेशी कंपनियों में अगर आप पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। या इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसी कोई कंपनियां हैं, मतलब इस तरह की कोई कंपनियां हैं, वहां पर अगर आप निवेश करते हैं तो भी आपके लिए लाभ सुनिश्चित रहेगा। बृहस्पति देव आपको अचानक लाभ दिला सकते हैं इन माह में, लेकिन जुलाई का महीना आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है, तो इस माह में आपको सावधान रहना होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए दूसरे भाव के स्वामी यानी धन भाव के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह, और आपके लिए आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं शनि ग्रह, आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं सूर्य ग्रह। तो कन्या राशि के लिए 2026 स्थिर लेकिन फलदायी रहने वाला है। अप्रैल, नवंबर और दिसंबर का माह निवेश के लिए आदर्श रहने वाले हैं आपके लिए। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में या हेल्थ सेक्टर में या फिर पीएसयू कंपनीज जो होती हैं, पीएसयू जितनी भी कंपनी है, सरकारी कंपनियों में अगर आप निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभ के अवसर बनेंगे। अगर आपकी जन्मपत्री में बुध पीड़ित नहीं है, कन्या राशि के लिए अगर बुध पीड़ित नहीं है, तो आप अगर दीर्घकालिक निवेश करते हैं तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए आपके धन भाव के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह, आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शनि ग्रह, और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं सूर्य ग्रह। तो तुला राशि के लिए शनि और बृहस्पति दोनों आपको कोई बड़ी डील या फिर इन्वेस्टमेंट के मौके देंगे। जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में आपका कोई आईपीओ निकल सकता है, ऐसे चांसेस भी आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय में जून से लेकर अक्टूबर के बीच में आप लग्जरी सेक्टर जो होता है, लार्ज कैप होता है, अगर वहां पर आप निवेश करते हैं तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। कॉस्मेटिक सेक्टर अगर है कोई तो वहां पर भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। रियल एस्टेट में अगर आप निवेश करते हैं तो वहां से भी आपके लिए लाभ के अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जुलाई के महीने में आपको बाजार में उतार चढ़ाव देखना पड़ सकता है, तो वहां पर आपको सावधान रहना होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। तो वृश्चिक राशि के लिए आपके धन भाव के स्वामी होते हैं गुरु ग्रह, आपके पंचम भाव के स्वामी भी गुरु ग्रह ही होते हैं, और आपके लिए आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं बुध ग्रह। तो वृश्चिक के जातकों के लिए मार्च, मई और दिसंबर ये वो माह है जो शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए शुभ रहेंगे। आपको पहले से किए गए निवेश से एक बड़ा लाभ मिल सकता है। अगर आप रियल एस्टेट में, ऑयल में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करते हैं तो आपको मुनाफा मिल सकता है। ऑयल मतलब रिफाइनरीज वाले हो गए, इस तरह के
जिस जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, अगर वहां पर इस तरह के किसी सेक्टर में अगर आप निवेश करते हैं तो आपके लिए अत्यंत शेष रहने वाला है। सितंबर के महीने में आपको भावनात्मक निर्णय लेने से बचना चाहिए। अब इसके बाद बारी आती है हमारी धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए आपके धन भाव के स्वामी होते हैं शनि ग्रह, आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह। धनु राशि वालों के लिए जनवरी और अक्टूबर ये वो सुनहरा समय होगा जब आप शेयर मार्केट में निवेश करेंगे और फायदा भी उठाएंगे। शेयर मार्केट में निवेश या स्टार्टअप के भी आपको अवसर मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो इन माह में वह भी कर सकते हैं, या फिर कोई अपना एक स्टार्टअप कर रहा है, उसका शेयर मार्केट में आया है, नया आईपीओ मार्केट में आया है, तो उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। आपके लिए बृहस्पति का प्रभाव लाभ दिलाएगा। जून के माह में आपके लिए खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, तो जून माह में आपको सावधान रहना होगा। इसके बाद बात करते हैं मकर राशि के लिए। तो मकर राशि के लिए दूसरे भाव के स्वामी होते हैं शनि ग्रह, आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह। तो मकर राशि के लिए अप्रैल और मई में निवेश करने के या फिर नया निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत मजबूत योग बन रहे हैं। आपके लिए लॉन्ग टर्म में निवेश करना या एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करना अत्यंत शेष रहने वाला है। गोल्ड से अगर आपने जुड़े हैं, आपने गोल्ड में पहले निवेश किया हुआ है या फिर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। इस समय में आपको शनिदेव का सहयोग मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। शनि का तो नियम यही है कि धैर्य से काम लें, तो धैर्य से ही काम लेना होगा आपको इस समय में। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए आपके धन भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह हो गए, पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह हो गए और लाभ भाव के स्वामी भी आपके लिए बृहस्पति ग्रह हो गए हैं। और आपके लिए जून, जुलाई और सितंबर अवसर लेकर के आ रहा है जब आप शेयर मार्केट में अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी सेक्टर में, सौर ऊर्जा के सेक्टर में या फिर इनोवेशन पर आधारित कोई कंपनियां हैं, इन कंपनियों में अगर आप निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभ के अवसर नजर आते हैं। बुध और राहु की स्थिति आपको अप्रत्याशित लाभ दिला सकती है इन समय में। और अब बात करते हैं हमारी अंतिम राशि मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए धन भाव के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह, पंचम भाव के स्वामी होते हैं चंद्र ग्रह और आपके लिए आपके 11वें भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी होते हैं शनि ग्रह। मीन राशि के लिए मार्च, अप्रैल, नवंबर और दिसंबर ये वो माह रहने वाले हैं जब आप शेयर मार्केट में अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। आपके लिए बृहस्पति की कृपा लाभ के बड़े अवसर बना रही है। आप फार्मा के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में या फिर हेल्थ सेक्टर्स में आप निवेश करते हैं तो आपके लिए शुभ रहने वाला है। लाभ ही लाभ मिलेगा आपको इस सेक्टर में अगर आप निवेश करते हैं तो। पर जून और जुलाई में अगर आपके साथ कोई ऐसी स्थिति आती है कि आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, कोई लोन लेना पड़ सकता है, तो वहां पर आपको बचना चाहिए। आप जून और जुलाई में लोन लेकर के तो निवेश बिल्कुल भी ना करें। तो दर्शकों, ये था कि सभी राशियों को कब और किस सेक्टर में निवेश करना चाहिए उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से। और अब हम आपको आगे बताते हैं कि ओवरऑल 2026 के सभी महीनों में शेयर मार्केट के लिए कैसे रहने वाले हैं उसकी एक छोटी सी जानकारी। किस माह में किस सेक्टर में तेजी आ सकती है उसके बारे में अब हम आपको आगे के वीडियो में बताते हैं। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी कह रही हूं और अभी भी कह रही हूं कि निवेश हमेशा जानकार की सलाह से ही करें। तो देखिए, जनवरी के माह में आपको कमोडिटी के सेक्टर में, कमोडिटी मार्केट में आप देखेंगे इसमें आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं क्योंकि महंगाई बढ़ने वाली है। तो इस माह में आपको थोड़े उतार चढ़ाव मिल सकते हैं कमोडिटी मार्केट में। फरवरी के इसमें आप देखेंगे डिफेंस सेक्टर में तेजी आ रही है। अगर मार्च की बात की जाए तो मार्च में फाइनेंस सेक्टर या गोल्ड में तेजी आ सकती है, पर पीएसयू सेक्टर जो है हमारे वह उसमें आप गिरावट देखेंगे। अगर बात करी जाए अप्रैल की तो अप्रैल में लार्ज कैप सेक्टर है, जो लार्ज कैप वाले सेक्टर है उसमें
बैंकिंग सेक्टर में या फिर जेम एंड ज्वेलरी का जो सेक्टर है उसमें आप तेजी देख सकते हैं। अगर बात करी जाए मई की, तो मई में आप गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं वहां पर, पीएसयू सेक्टर में, मेटल में आप तेजी देख सकते हैं। इसके बाद बात करी जाए जून की, तो जून में सिल्वर में या फिर शिपयार्ड वाली जितनी कंपनियां होती हैं उसमें, मेटल सेक्टर में भी तेजी के बहुत चांसेस हैं जून के माह में। इसके बाद बात करी जाए अगस्त की, तो अगस्त में मार्केट में बूम आ सकता है, थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा अप ट्रेंड आ सकता है, और तब आप जेम्स एंड ज्वेलरी के जो सेक्टर हैं उसमें उतार चढ़ाव देख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम सितंबर की, तो सितंबर के माह में मेटल सेक्टर में तेजी आने के पूरे चांसेस हैं। अक्टूबर के माह में पावर या फिर एनर्जी का सेक्टर, पावर सेक्टर या एनर्जी सेक्टर में तेजी आ सकती है। नवंबर के महीने में डिफेंस सेक्टर पर आपको नजर रखनी चाहिए, कॉपर सेक्टर में भी मजबूती के चांसेस नजर आते हैं। और दिसंबर के महीने में आप थोड़ा सा डाउनफॉल देख सकते हैं शेयर मार्केट में। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में मजबूती के चांसेस बन रहे हैं दिसंबर के माह में। तो दोस्तों, ये थे 2026 के शेयर मार्केट के ज्योतिषीय संकेत। याद रखिए, ग्रह राह दिखाते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचना आपके धैर्य, ज्ञान और सही निर्णय पर निर्भर करता है। अगर ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा आप किस राशि के हैं और किस सेक्टर में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं। एस्ट्रो सारथी चैनल और ज्योतिषाचार्य शिवी की ओर से आप सभी को धन, सफलता और भाग्य की ढेरों शुभकामनाएं। याद रखिए, सही समय पर सही कदम ही निवेश को सफल बनाता है। शुभ रहे आपके निर्णय और बढ़ता रहे आपका निवेश, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद।